So let us do the genetic code. Genetic code, what does this? Let us do the definition first. So genetic code क्या है? ये एक relationship है between the sequence of the nucleotides on the mRNA and the sequence of the amino acids on a polypeptide. ठीक है, so क्या है genetic code? Relationship between the sequence of nucleotides on mRNA and sequence of amino acids in a polypeptide. Means जिस sequence में mRNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स पड़े होंगे उसी सीक्वेंस में एक पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स पड़े होंगे. ठीक है, राइट. सपोज दिस इज द आरएनए, एमआरएनए है, इस पे हम कोई भी कोड ले लेते हैं. सपोज दिस इज द कोड और द न्यूक्लियोटाइड्स और द नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए. तो इसी कोड के अकॉर्डिंग, इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे. एंड द जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है दैट स्पेसिफाइड वन अमीनो एसिड इज नोन एज कोडोन. तो हो गया ना जेनेटिक कोड. अब कोडोन क्या है? जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, उन्हें कोडोन बोलते हैं. Suppose this is one codon, this is the another codon. ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड, जब आप कह लो 3 बेस पेयर का जो एक ग्रुप है that forms a codon, right? जो अपना जेनेटिक कोड है ना, that is triplet in nature. Triplet in nature means 3 nucleotides or 3 base pairs will specify one amino acid. ठीक है, एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे. सो एमआरएनए पे देखो, ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स जो हम नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, इस सीक्वेंस में नाइट्रोजिनस बेस लगे हैं. ठीक है, सो पॉलीपेप्टाइड में जो अमाइनो एसिड है किस सीक्वेंस में लगे होंगे? इस सीक्वेंस में. फर्स्ट अमाइनो एसिड ये हो गया, सेकेंड अमाइनो एसिड दिस वन हो गया. ठीक है, उसी सीक्वेंस में पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड्स अटैच होंगे. अब हम करते हैं कुछ पर्सन जो लाइक जो साइंटिस्ट जिनका रोल था जेनेटिक कोड को डेवलप करने में, उनके नेम करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉर्ज कैमो था, इसने सजेस्ट किया था जो जेनेटिक कोड है दैट शुड बी ट्रिपलेट इन नेचर. इसने ट्रिपलेट कोडॉन्स सजेस्ट किए थे. व्हाई? क्योंकि देयर आर द 20 अमाइनो एसिड व्हिच कोड्स फॉर द प्रोटीन्स. 20 अमाइनो एसिड्स which code for the proteins. So 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, है ना. तो हमारे पास बेस पेयर्स कितने हैं, राइट? जो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे 4 बेस पेयर्स हैं, राइट. 4 बेस पेयर्स हैं, राइट. अगर हम यहाँ पे एमआरएनए कर दें 4 बेस पेयर्स हैं. ठीक है, तो 4 बेस पेयर, अगर एक एक बेस पेयर एक अमाइनो एसिड को राइट स्पेसिफाई करे, एक बेस पेयर एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करे, देन क्या होगा, these base pair can specify only 4 अमाइनो एसिड्स. ठीक है, ये मान लो कि एक अमाइनो एसिड को रेफर कर रहा है, ये एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहा है, ये सेकंड को कर रहा है, ये थर्ड को कर रहा है, ये फोर्थ को कर रहा है. तो ओनली क्या होगा, राइट, ओनली 4 अमाइनो एसिड के कोड ही होंगे, बाकी 16 का क्या करेंगे, है ना. सो सिंगलेट कोड है, जो सिंगलेट कोड मीन्स एक ही अमाइनो एसिड, एक ही न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को कोड करें, दैट इज नॉट द जेन्युइन. इसे डिस्कार्ड कर दिया गया. ठीक है, फिर सोचा गया अबाउट द डबलेट कोड. चलो ऐसा करते हैं कि एक एक अमाइनो एसिड के लिए जो कोड बनाना है 2 लेटर्स का बनाते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड्स का बनाते हैं. अगर ऐसा करते हैं, आप देखो, ठीक है, एक तरफ मैंने ATGC ले लिया, दूसरी तरफ ये ले लिया ATGC. ठीक है, तो आप कोड ऐसे बनाओगे AA AT, राइट, AG, राइट, AC, इस तरह से कोड्स बन जाएंगे. तो ये टोटल कितने बनेंगे? 16 कोड्स ही बन रहे हैं. बट हमारे पास तो क्या है, 20 अमाइनो एसिड्स हैं. चलो 16 अमाइनो एसिड को तो कोड दे देंगे, 4 का भी क्या करेंगे, 4 तो विदाउट कोड रह जाएंगे, राइट.
तो फिर क्या किया, ये ट्रिपलेट कोड सजेस्ट किया गया। ट्रिपलेट कोड में क्या है, राइट, 3 लेटर्स का, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक कोड रखा गया। ठीक है, ट्रिपलेट कोड हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं या न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अगर 3 का कॉम्बिनेशन लें तो कितने कोड्स बन जाएंगे, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64 कोडोन्स, 64 कोडोन्स बन जाएंगे, 64 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, दैट विल स्पेसिफाई फॉर द अमाइनो एसिड्स, दैट विल स्पेसिफाई फॉर द अमाइनो एसिड। ठीक है, बट जो 64 है ना, ये याद रखना है, इसमें से ओनली 61 कोडोन्स हैं, दोज कोड फॉर द अमाइनो एसिड, एंड जो 3 हैं, these code for the amino acid, and जो 3 codones हैं, these do not code for any amino acid। ठीक है, ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इन्हें स्टॉप कोडोन्स बोलते हैं। ठीक है, सो क्या है, 61 कोडोन्स कोड फॉर द 20 अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, हाउ मेनी कोडोन्स आर देयर व्हिच कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। So 61 codons are there. So 61 codons are there which code for the amino acids. You can see here, this is the genetic code. ठीक है, ये genetic code है। This is the genetic code। ये सारे जो जिसमें बहुत सारे कोडोन्स पड़े हुए हैं, 64 कोडोन्स पड़े हुए हैं, ये सारी स्ट्रक्चर, दिस इज द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो कैसे बनाया, चाहे आपको बनाना एग्जाम में नहीं आएगा, बट यू शुड बी एबल टू रीड इट। ठीक है, तो कैसे बनाया, देखो, आपने ये 4 बॉक्सेस दिस साइड बना लिए, 4 बॉक्सेस दिस साइड बना लिए। तो यहाँ पे आपने ले लिया एक तरफ UCAG, इस साइड भी UCAG, देन यहाँ पे आप ले लोगे UCAG, थर्ड पोजीशन पे UCAG। कोई भी कोडोन लिखना है तो आप क्या लोगे, फर्स्ट पोजीशन पे दिस वन, सेकंड पोजीशन पे दिस न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेस, थर्ड पोजीशन पे दिस यू। यहाँ पे सपोज हमने लिखना है तो वी विल राइट, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा C है, सेकंड पोजीशन पे A है, थर्ड पोजीशन पे राइट C आ जाए। इसको लिखना था फर्स्ट पोजीशन पे C, सेकंड पोजीशन पे A एंड थर्ड पोजीशन पे U। ठीक है, इन और हम देखें तो ये देखो सारे बाकी फर्स्ट एंड सेकंड लेटर तो सेम ही रहेंगे इस बॉक्स में, C एंड A, एंड जो थर्ड है वो चेंज हो जाएगा, UCAG, ऐसा लग जाएगा, है ना। तो यू कैन सी दैट हियर 64 कोडोन्स बन गए एक्चुअली, उनमें से जो 61 है दे कोड फॉर द 20 अमाइनो एसिड्स। जो 3 हैं they do not code for amino acids, any amino acids, so these are called the stop codons, these are called the stop codons। ठीक है, which do not code for any amino acids, those are called the stop codons। okay, तो एक ये रहा स्टॉप कोडॉन, दो ये रहे UAA, UAG, UGA, these are the stop codons। ठीक है, right, then you can see here all the codons, right। जेनेटिक कोड के, ठीक है, फीचर्स क्या हैं, those are very important salient features or the characteristics। what are the features? तो फीचर्स क्या है इसके, the codons are triplet। ये तो पता चल गया आपको ट्रिपलेट का मतलब क्या है ना, 3 बेसिस Yes, के ma'am. हम उसे ट्रिपलेट कह रहे हैं, they are triplet in nature and there are 64 codons, 61 codes, 61 codons code for 20 amino acids and 3 codons UAA, UAG, UGA। ठीक है, U से स्टार्ट होने हैं तीनों, UAA, राइट, UAG, UGA, राइट, U से स्टार्ट होने, UAA, UAG, UGA, ये तीनों क्या है, स्टॉप कोडोन है। जहां पे mRNA पे जहां पे भी ये प्रेजेंट होंगे ना, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी।
दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होना है, वहां पे जो भी एमआरएनए में कोड पड़े हुए हैं, एमआरएनए के कोड्स हैं, दे कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, तो उस बेसिस पे अमीनो एसिड की चेन बनती जाएगी। बट जहां पे भी एमआरएनए पे इनमें से कोई भी कोडोन आ गया, से यूजीए आ गया, ठीक है, दैट विल नॉट कोड फॉर द एनी अमीनो एसिड, वो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा, यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड अटैच नहीं होगा, तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, राइट। सो इन्हें स्टॉप द टर्मिनेशन कोडोन्स भी बोलते हैं। इनके अनदर नेम भी दिए हुए हैं, यूएए को ओकर, आम्बर, ओपेल। ठीक है, ये बोल देते हैं, इसका नाम है ओकर, इसका नेम है एम्बर, इसका नेम है ओपल। ठीक है, ये नेम्स हैं इसके, अनदर नेम। फिर ईच कोडोन कोड्स फॉर एनी वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, and so the genetic code is specific or unambiguous। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछेंगे कि जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक, व्हाट डू यू मीन बाय इट। अब फिर से ध्यान से पढ़ो, ईच कोडोन कोड्स फॉर ओनली वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड। कोई भी कोड ले लें हम, ये देखो, ठीक है, राइट। जैसे मैं कह लूं रमनीत, ये मेरा कोड है, तो रमनीत पता है उस पर्सन का ही नेम है, वन पर्सन का नेम ही रमनीत है ना, किसी और का तो नहीं मैं कह सकती हूँ, राइट, वो भी रमनीत है, ये भी रमनीत है, अपनी क्लास में हम ले तो, है ना, राइट। सो ऐसे क्या है, जैसे कि ये वाला कोड हो गया यू यू यू, इसका मतलब जस्ट फिनाइल एलानिन नहीं है, ये किसी और का कोड नहीं हो सकता, राइट। जैसे UAA है, दिस इज द, चलो स्टॉप कोडोन है, UAU है, दिस इज द कोड फॉर द टायरोसिन ओनली, किसी और का कोड नहीं हो सकता। ठीक है, जो वन कोड है, दैट कोड्स फॉर वन पर्टिकुलर अमीनो एसिड, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक और द अनएम्बिगुअस। ठीक है, अनएम्बिगुअस और द स्पेसिफिक। और आगे आप देखो, नेक्स्ट आपके नोट्स में लाइंस होंगी कि जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, डीजनरेट इट मींस क्या है, सिंस सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। जैसे मैं कह लूं रमनीत है, एक पर्सन है, इसके एक से ज्यादा नेम है, रमनीत भी है और घर में इसके दो तीन नेम और भी होंगे, है ना, राइट। तो उसे हम क्या देते हैं, डीजनरेसी, right? So some amino acids are coded by more than one codons. The genetic code is said to be degenerate, means एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड हैं। ये देखो सीरीन है, तो सीरीन के क्या है, एक से ज्यादा कोड है कि नहीं, सीरीन के कितने सारे कोड हैं, yes आर्जिनिन के कितने सारे कोड हैं। अब ये समझ लो कि अमीनो एसिड बंदे हैं, ये इसके कोड, इसके नाम है, ऐसे आप कंपेयर करके याद कर लेना। ठीक है, कि एक बंदे के एक से ज्यादा नेम होते हैं, बट एक नेम एक बंदे का ही होगा। ठीक है, सो एक अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड है, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। ओके, ठीक है, सो ये बहुत yes इंपॉर्टेंट है, ये वाली टर्म्स एमसीक्यू में बहुत ज्यादा आती है, ये अनएम्बिगुअस एंड डीजेनरेट, क्योंकि इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, तो ऐसी टर्म्स ये डाल देते हैं। ठीक है, फिर है जो द कोडोन्स आर रेड इन अ कॉन्टिग्यूअस मैनर, कोडोन्स को कॉन्टिन्यूअस मैनर में रीड करते हैं एमआरएनए पे 5-3 डायरेक्शन में। ये एमआरएनए का 5-3 डायरेक्शन है, ये आपको कोई कोड दिया हुआ है, तो आपको कहेंगे कि रीड करो, तो आप इस साइड से रीड नहीं करोगे। ठीक है, राइट। अगर मैं ऐसे भी ड्रॉ कर दूं, इफ राइट, आपको कहा जाएगा कि व्हाट इज द जेनेटिक कोड ऑफ दिस आरएनए, तो आप यू विल रीड ATGCC, है ना, ड्रॉ करने में चाहे मैंने उल्टा दिया, 5 एंड से रीड करना स्टार्ट करना। ठीक, राइट। सो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस मैनर में, एंड इट हैज नो पंक्चुएशन और कॉमा, ऐसे तो नहीं लिखते कि A, T, राइट, कोई कॉमा नहीं डालते, कोई पंक्चुएशंस नहीं डालते, सो इट इज इट हैज नो पंक्चुएशंस, इट इज कॉमालेस। ये जेनेटिक कोड का फीचर है, कॉन्टिग्यूअस मैनर में रीड करेंगे एंड इट इज कॉमालेस। ठीक है, फिर जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, कोई भी कोड है, सपोज यू है, हम ये ले लें, ठीक है, ये कोड है यू यू यू, राइट।
कि कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, फिनाइल एलानिन को, फिनाइल एलानिन को। ठीक है, अब यू चाहे तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, चाहे होर्स में प्रेजेंट है, चाहे ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, जहां भी प्रेजेंट है, यू का मतलब फिनाइल एलानिन ही होगा वहां पे। आर्जिनिन कुछ और नहीं हो सकता, जैसीरीन नहीं हो सकता। इट विल कोड फॉर द फिनाइल एलानिन ओनली। ठीक है, राइट। सो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, right? Genetic code is universal. The codons code for same amino acid in any organism, be it a bacterium or a human being. Okay. देन अब मैंने आपको, जब हम जेनेटिक कोड कर रहे थे ना वो टेबल, तो मैंने बताया था कि AUG है जो, दैट इज स्पेशल। स्पेशल क्यों है AUG? बिकॉज इट हैज ड्यूअल फंक्शन। दो फंक्शन है इसके, ड्यूअल फंक्शन है इसके। एक तो क्या, ये अमाइनो एसिड मेथियोनिन के लिए कोड करता है। ठीक है, इट कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड, दैट इज द मेथियोनिन। सेकंड क्या है, ये स्टार्ट कोडोन भी है, इनिशिएशन कोडोन भी है। एमआरएनए पे जहां पे AUG अटैच होगा, एमआरएनए पे जहां पे AUG अटैच होगा, वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है। ठीक है, राइट, वहां से क्या होनी है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होनी है। सो AUG इज कॉल्ड द स्टार्ट कोडोन एज वेल एज इट कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड मेथियोनिन। ठीक है, यहाँ तक राइट। पहले इतने फीचर्स पढ़ लो जितना मैं करवाया, फिर आगे करवा रही हूँ मैं। और सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द tRNA। इसके भी टू एंड्स होंगे, 5 एंड एंड द 3 एंड, 5 एंड एंड द 3 एंड। दिस इज द tRNA। जो tRNA की स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप, ये इन्वर्टेड एल शेप ऐसे बन जाती है। ठीक है, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्लोवर इज अ प्लांट, उसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर इन्वर्टेड एल शेप। ठीक है, ये इन्वर्टेड एल शेप मॉलिक्यूल हो गया। टीआरएनए को एक और बोल देते हैं, टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं, अडेप्टर मॉलिक्यूल। It is also called the adapter molecule, and it is also called the soluble molecule। soluble molecule के another names हैं जो एनसीईआरटी में इसके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मेजर हमने जो साइट्स करनी है, एक तो हमें करना है 3 एंड। इसका जो 3 एंड है, ठीक है, 3 एंड है, that is called the amino acid acceptor end। This is the amino acid acceptor end, acceptor end, amino acid acceptor end। अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच होगा इसके 3 एंड पे, याद रखना है 3 एंड पे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि अमाइनो एसिड कौन से एंड पे अटैच होता है, 3 एंड, राइट। सो ये वाला है इसका एंटीकोडोन लूप और द साइट, एंटीकोडोन लूप और एंटीकोडोन साइट है इसकी टीआरएनए की। ठीक है, इसे रेकोग्निशन साइट भी बोल देते हैं, रेकोग्निशन साइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 बनाए हैं ना, यहाँ पे एंटीकोडोन्स लगे होते हैं। एमआरएनए पे तो क्या प्रेजेंट थे, कोड्स प्रेजेंट है एमआरएनए पे। तो सपोज मैंने ये कोड लिख दिया, सी लिख लेते हैं एक बार, सिंप्लीफाई। ठीक है, इस पे तो ये कोड प्रेजेंट है एमआरएनए पे।
ठीक है, टीआरएनए पे कौन सा टीआरएनए यहाँ पे अटैच होगा, जिसका ऑपोजिट कोड होगा, एंटी कोडोन प्रेजेंट होगा। जो टीआरएनए जिसके एंटी कोडोन जो होंगे जीजीसी होंगे, वो इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, वो और उसकी इस अमाइनो एसिड कौन सा कैच करके लेके आएंगे, एंटीकोडोन का अपोजिट, मींस सीसीजी या फिर सिमिलर टू एमआरएनए, सिमिलर टू एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए के पास ये कोड आया ना कि आपने इस कोड से अमाइनो एसिड को अटैच करना है। अब ये पर्टिकुलर टीआरएनए है, उसकी एक तो एंटीकोडोन साइट है, जिसके जैसे टीआरएनए के जीजीसी एंटीकोडोन्स लगे होंगे, वो कौन सा अमाइनो एसिड कैच करके लेके आएंगे, जिसका कोड होगा सीसीजी। ठीक है, अब देखिए सिमिलरिटी इनकी, सीसीजी है दैट इज सिमिलर टू द कोड ऑफ द एमआरएनए, है ना। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एमआरएनए का कोड है सेम कोड उसका होगा अमाइनो एसिड्स का होगा पॉलीपेप्टाइड पे, है ना, सेम कोड ही बनेगा ना। ठीक है, अभी अभी प्रोसेस हमने ट्रांसलेशन का करना है, जस्ट भी मैं अभी बेसिक्स बता रही हूँ आपको, स्ट्रक्चर बता दी टीआरएनए की। ठीक है, टीआरएनए की ये स्ट्रक्चर होगी क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, या फिर इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर शो कर रहा है जो हमने ड्रॉ की है, इन्वर्टेड एल शेप, एल शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर, and here on the mRNA codes or codons are present, on the anticodon site of the tRNA क्या प्रेजेंट है, एंटीकोडोन्स आर प्रेजेंट। इसे रिकॉग्निशन साइट इसलिए भी बोलते हैं, ये पर्टिकुलर कोड को रिकॉग्नाइज करेगा एमआरएनए के, ठीक है, उसे अटैच होगा, उससे बॉन्डिंग करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रिकॉग्निशन साइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए। So जो genetic code है and structure of tRNA, those were needed in the understanding of the translation, वहाँ पे काम आएंगे, that's why हमने पहले वो कर लिए। और different अलग से topic भी हैं, इन पे questions भी बनते हैं, right? So कल हम translation, Monday means translation start करेंगे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ लो।